मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। तो जिस तरह से देखो मुरली के अंदर जैसे वो साकार लेखराज नामक पंथ था। साकार तो देखो वो जो उसके अंदर की जो आत्मा थी, उस आत्मा में क्या था कि इस आत्मा के अंदर अविनाशी पार्ट है। अविनाशी पार्ट में उसके में एक कहते हैं ना, जब अव्यक्त स्वरूप की स्मृति इमर्ज हुई, उसी के साथ में क्या हुआ, सच्चाई का वर्णन आना शुरू हुआ। सत्य स्वरूप का शिव बाप से जो टचिंग हुई वो धीरे धीरे उस शब्दों में आना शुरू हुआ था। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला जाएगा। आज वो जो नंबर 1 स्टूडेंट था, जिसके लिए बोल भी देते थे कभी, इसको कितना निलाते लाते हैं लेकिन फिर भी ये गधाए लौट जाता है। लेकिन है तो मुरब्बी बच्चा, है तो सब अव्वल नंबर का स्टूडेंट। अरे जिसको सुप्रीम टीचर ने चुना हो कि ये अव्वल नंबर का टीचर है, तो वो सदैव गधा बना रहेगा क्या? नहीं। जब अव्वल नंबर का टीचर, क्योंकि वो सबसे ऊंचा टीचर है, सबसे बड़ा टीचर है, तो वो किसी को भी ऐसे नहीं कह सकता कि अव्वल नंबर का स्टूडेंट है मेरा ये। तो वो आत्मा जो विस्मृति के पार्ट को और इस विस्मृति के पार्ट का अंतर स्पष्ट को समझ करके समर्थ बनती है, जिसके लिए 1969 में क्या आया था, समर्थी सो स्मर्थी दिवस। स्मृति से समर्थ ये समर्थ हो गए, कौन हो गए? ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो गए तो समर्थ हो गए। तो समर्थ हो गए तो समर्थ में कैसे संकल्प होंगे? जो दैवी संपदा, दैवी जो रूहानी हमारे को ज्ञान रतन मिले थे, उसके अंदर वो उसमें 51% 60% के वो सत में वो बढ़ना शुरू हो गया था। तो वो स्टूडेंट्स आज भी नंबर 1 पे होगा ना, कहीं ना कहीं। हाँ जी दीदी, मैं वो तो भी जन्म लिया ना, सब कहते ब्रह्मा वाला अगर वो कहीं ना कहीं अगर किसी नाम रूप देश काल से साकार देश से भी है, तो भी उसकी जो इंटरनल स्टेज है वो कैसी है? अव्यक्त है। उसको दे के पता दे की जो पहचान है वो बांधती नहीं है। भले ही वो उसका रोल करता है, साकार वाला अर्जुन का रोल करता है, लेकिन वो उसको बंधते हुए बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि वो यज्ञ आदि से ही पढ़ाई पढ़ता हुआ चला आ रहा है। तो उसकी मनसा वाचा कर्मणा कैसी होगी? कैसी? दैवी संपदा युक्त होगी, साक्षी दृष्टा होगी। वो हर एक चीज को क्या करता है, वो देखते हुए कैसा होगा कि देख लेगा और समझ जाएगा कि हाँ, कि ये ब्राह्मण है और ये ब्राह्मण नहीं है। वो अंतर स्पष्ट कर सकता है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है। ये अव्यक्त सरिस्ता की क्या डायलॉग हो सकते हैं अव्यक्त सरिस्ता के, और ये कर्म नहीं हो सकते। वो सब उसके अंदर क्लियर है, वो उस सीट पे सेट है। क्योंकि जिस तरह से शिव बाप को जड़ जगह जमीन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही वो अपनी अव्यक्त सीट पे, क्योंकि वो अपने परम स्वरूप के साथ में इतना टैली हो गया कि जहाँ दादा है वहाँ बाप है, जहाँ बाप है वहाँ दादा है। उनका ऐसा दोनों का रूप चल रहा है, उनका ऐसा साथ है, जहाँ बाप है वहाँ दादा है, जहाँ दादा है वहाँ बाप है, जहाँ दादा नहीं है वहाँ बाप भी नहीं है, और जहाँ बाप है वहीं पे दादा होगा। और जहाँ बाप है, बाप को जिस तरीके से जड़ जंगम जमीन की कोई भी मोह माया से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे उसको तो, उस आत्मा को तो यज्ञ आदि में भी नहीं था। उसने क्या करा था, उसके पास देख की दुनिया की जो भी संपत्ति थी, तो उसने एक ट्रस्ट बना करके किसके नाम कर दी थी? याद है मीठी मीठी समय किसके नाम करी थी?
माता कन्याओं के नाम में करते थे हाँ, सारे। सब उनके नाम कर दी। तो उसी समय जब उसका उस उस संपदा से, उस जमीन से कोई भी उस समय नहीं था, तो सोचो उस आत्मा अपनी आगे की यात्रा जब वो चल रही है, तो क्या आज वो जड़ जमीन को पकड़ेगा? नहीं। नहीं पकड़ेगा। उसे उससे कोई मतलब नहीं है कि यही माउंट आबू है, जड़ जमीन मैंने बसाई थी और मैं इसके ऊपर राज करूंगा, मेरा यहाँ पे शासन होते। उसके अंदर ऐसा कोई संकल्प नहीं चलेगा, क्योंकि उसे तो पता है कि मैं जिस सीट पे सब बैठा हूँ, जिस सीट पे बैठा हूँ वही बाप है। और वही क्या है, जहाँ मधुसूदन बाप है वहीं पे मधुबन है। उस सीट को ही मधुबन मानता है। और ऐसा जड़ जमीन का मधुबन अगर, क्योंकि देखो शिव बाप भी ऐसा करता वाला नहीं है कि जो आज चुटकी बजाएगा और मधुबन बना देगा। जड़ जमीन वाला वो भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता। कई वो कहे कि नहीं वो तो करण करावनहार है, वो आज ये जड़ जमीन ये बनाना चाहे तो बना सकता, नहीं बना सकता, उसके पास में नहीं है। क्योंकि इसको बनाने का जो जो क्योंकि उसको शिव को इस चीज की जरूरत नहीं है। ये सब बनाने वाले कौन? जिन आत्माओं के पार्ट में उन संपदा को यूज करने का पार्ट था, उनके पास उनके पार्ट के अनुसार वो चीजें आई थी, उनके द्वारा ही जड़ जमीन खरीदते चले गए और बनाते चले गए। हाँ हाँ। तो किसकी हुई वो तो जिनके द्वारा, जिनके देखो हर एक के पार्ट में इस स्थूल धन करेंसी का आना जाना उनके पार्ट के अकॉर्डिंग है। उनके हिसाब से आई तो उनके हिसाब से जहाँ लगनी थी लग रही है और यूज हो रही है। हाँ। और जिसके पार्ट में नहीं है वो ये अहंकार कर दे कि भाई नहीं ये तो मेरी है, मैं तो शासन करूंगा। आजकल जितनी भी सारी पार्टी है जहाँ कहते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है ना, यहीं पे ब्रह्मा भी पार्ट बजा रहा है और हमारे को माउंट आबू की संदली पे जाकर के मधुबन में जाकर के अपनी मुरली चलानी है। ये तो केवल क्या है, तो अहंकार है, एक प्रॉपर्टी के लेकर के अहंकार। अरे शिव बाप ने जो धरोहर दी है, जो प्रॉपर्टी दी है, उसके लिए जमीन को वो ऐसे देखेगा? ना, नहीं बिल्कुल देखे, नहीं। बिल्कुल नहीं देखे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो कहाँ भी रहे, कहाँ भी खाए, कुछ मिले कुछ ना मिले, वो अपने स्थिति में मस्त है। बस वो अपने अव्यक्त स्वरूपों को ही लेके ही मैंने व्यक्त में आएगी। जी और वो हर पार्ट को साक्षी होकर देखेगी, जी अकर्ता स्टेज में भी आएगी, एकदम साक्षी बन जाएगी, जीरो हो जाएगी वो। जी। तो वही चीज है। तो जिसकी 1936-37 से जो अनुमानित अपना टाइम बताया गया है, जो आंकड़ों में आया है, और आज कितना हो गया, ये आपका 2024 कितने साल हो गए? ये लगभग 90 कितने हो गए, लगभग 90 साल के आसपास मान के चलो। हाँ, 85-87 साल हो गए। सोचो अगर 87 साल की उस यात्रा की पढ़ाई में वो मुरब्बी बच्चा, वो सबसे होनहार बच्चा, अगर आप दैवी गुणों को नहीं पाया होगा, तो इसका मतलब क्या है कि शिव बाप ही टीचर सही नहीं है। तो टीचर ना। पे उंगली उठ जाएगी ना, लेकिन टीचर पे उंगली नहीं उठ सकती, क्योंकि उसने पहचाना है तो वो अपनी उस सीट पे पहुंच चुका होगा ना। हाँ देवी माँ, वो तो अपने मैंने अपने पुरुषार्थ के आगे ही बढ़ती है ना, पहले जैसे था वो भी हाँ 100% के आसपास हो जाने वाली थी अब। 100%। चलो नहीं मानो कि हमने जैसे इसको 100 साल का जैसे बोल दिया गया है, इसी को 100% मानो, और वो सबसे पहले बैठा है। तो आज जब अरग मार को 86-87 अगर साल हो गए, तो 86 से 87% की सीट पे बैठा होगा ना वो। हाँ जी हाँ। तो 86 से 87 सीट की परसेंटेज क्या होगी? वो ये नहीं होगी कि वो एक जड़ जमीन के पीछे भागेगा, या उसके अंदर इस व्यर्थ बातों के लिए कोई भी विचार सागर मंथन चल रहा होगा। वो तो सबको अपना बना करके, अपना एक तरफा होकर के सबको देख रहा होगा, और एक तरफा जी ही सबको उन जो वर्जन है जिसकी अनुभूति वो फील कर रहा है, उसको वो वाचा में ला करके सबको वो वहां से उभार रहा होगा। हाँ, वही बादशाह ही उनका ही पहचान है। जी। तो वो पूर्ण रूप से वो वाचा उसके अंदर से आ रही होगी, क्योंकि वो ने
उस पढ़ाई को इतने परसेंटेज में सीख लिया है। जिस तरीके से एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर की हमारी 4 से 5 साल की जो पढ़ाई होती है, तो उसमें अगर वो 4 साल या अपना पूरी कर लेता है तो कुछ ना कुछ डॉक्टर पना तो आ ही जाएगा ना उसमें। या बिल्कुल नहीं आएगा, गधेड़े की तरह रहेगा बिल्कुल वो। नहीं देखना, वो तो जितना ही पढ़ेंगे वो उतना ही उनका अंदर आएगा। हाँ, तो वही चीज है। तो इसी तरीके से उस आत्मा की पहचान, क्योंकि उसके थ्रू ही ये अभी हमारे को ये जो जिसे कहते हैं ब्रह्मा भोजन, उस अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की और शिव बाप के बीच में, जो शिव परम स्वरूप के बीच में जो उसकी जो मंत्रणा चलती है, उसके बीच में जो अव्यक्त संवाद चलता है, आखा संवाद चलता है, जिसको वो अपने शब्दों में देता है, उससे ही हम कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। उससे ही, और वो वही सिखाता है वो उसको। हाँ जी, उसे जिंदगी में, उसे सफर में ना, सफर में बहुत मतलब सफर में बहुत मेहनत की पार्ट देखा जा रहा है, बहुत मैंने संघर्ष के जी। तो वही चीज है कि उसको अब वही देखो कि अपने रोल के अकॉर्डिंग वो अभी कहाँ, यहाँ पे एक शब्द था अभी कि वो अपनी उस सीट पे सेट रहते हुए भी नीचे उतरना नहीं चाहता, लेकिन उसका पार्ट है, उसे आना पड़ता है। जी हाँ, है ना। और वो शब्दों को देना वो उसके लिए निमित्त है, और वो सब ना तो वो किसी से बंधा हुआ है, ना किसी को बांधता है। इसके लिए बोला न्यारा और प्यारा। क्या बोला? न्यारा और प्यारा है। वो बंधा हुआ भी नहीं है कि नहीं भाई हम तो ममता देवी माँ से बंधे हुए हैं, या फिर हम फलाना देवी माँ से बंधे हुए हैं, फलाना पाठ से बंधे हुए हैं। वो किसी से बंधा हुआ नहीं है, वो सबके लिए, वो सबसे प्यार करता है, सबसे न्यारा और प्यारा। जैसे शिव बाप का ये गुण है, न्यारा और प्यारा होना। वही तो माता पिता का नेचर है। हाँ, इसीलिए बोला, इसलिए। और वो क्या करता है, सिंपल सी बात है, वो ये नहीं कहता कि मेरे साथ में जो मैं अपने परम स्वरूप से मेरा रूढ़ियान चलता है उसको वो मेरे साथ ही है, तुम्हारे साथ नहीं है, मेरे में ही आया हुआ है, ऐसा उसके शब्द नहीं है। वो ये कहता है कि जो परम स्वरूप है वो सबका एक है, और वो उसको उसके साथ में जोड़ता है। जिसके लिए बोला मुरली में कि तुम्हारी सगाई करवाई किसके साथ? सिर्फ साजन के साथ में, परमात्मा के साथ में तुम्हारी तुम्हारी जब शादी करा दी है, सगाई करा दी है, तो ये बीच में काजी क्या करेगा? कुछ भी नहीं है काजी। तो ये काजी तो केवल काम क्या है, ये स्मृति दिला रहा है कि वो ना तो खुद बंधा हुआ कि नहीं भाई मेरे में, मैं जो बता रहा हूँ मेरे से जुड़ो, मेरे में ही शिव बाबा नहीं, मेरे से अपने परम स्वरूप से जुड़ो। वही जो परम स्वरूप है वो हर एक का अभी अनेक रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो है एक ही, एक ओंकार द्वितीयोनास्ति। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा, और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।